हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं सुजीत और मैं मेट्रोलाइट से हूं। और आप लोग अभी जो वीडियो देख रहे हैं, कंटिन्यूअस वीडियो का जो हम अपलोड भी कर रहे हैं, उस वीडियो के तहत हमें कई सारे और भी मेल मैसेज के थ्रू मुझे मैसेज भी आ रही है। और मैंने सोचा था आप लोग के लिए कुछ एक ऐसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जो कि आप लोग को हेल्प भी हो सके। हेल्प तो वैसे हर वीडियो में होती है, बट मैं कुछ अलग टॉपिक पे, जॉब से रिलेटेड के अलग भी मैं कुछ बताना चाह रहा था। जो बहुत सारे लोग को आजकल स्टार्टअप की एक पकड़ है, जो स्टार्टअप कर लेंगे या बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए या जॉब जाके किस कंपनी में करना चाहिए। मैं जॉब किस कंपनी में करना चाहिए, कौन सा जॉब सुटेबल है, इस सब के लिए तो मैं कई सारे वीडियो बना के देता भी हूँ और बताया भी हूँ अपने मेट्रोलाइट के थ्रू ही। और कौन सही है कौन गलत है, इस सब के लिए भी मैंने कई बार आप लोग को बताया हूँ। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अभी 12th किए हैं, ग्रेजुएट किए हैं, या बहुत पहले का पढ़ाई लिखाई के अलावा भी कहीं कुछ बिजनेस का एक्सपीरियंस रहा, कुछ छोटा एक्सपीरियंस, कुछ बड़ा एक्सपीरियंस, दोबारा जॉब की है या फिर से बिजनेस करना चाहते हैं। तो जॉब वर्सेस बिजनेस का जो एक कंसेप्ट है अभी मार्केट में चल रही है, लोग कभी सोचते नहीं मुझे बिजनेस में कर लेना चाहिए या मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगा बिजनेस में, कभी लगता नहीं मेरे लिए बिजनेस नहीं है, मेरे लिए जॉब ही है। तो कौन सा चीज ऐसे होना चाहिए, मेरे एनालिसिस क्या है, मैं क्या सोचता हूँ, उस लिए मैं मतलब उस हिसाब से मैं आप लोग के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ जो हमें मतलब अगर ये चीज होना चाहिए तो आपको जॉब करना चाहिए, और ये क्वालिटी आपके अंदर है तो आपको बिजनेस करना चाहिए। मुझे जहां तक अपनी समझ है, बूझ है, मैं इसके लिए मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ। तो जो भी अभी आप हमें इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है बिजनेस वर्सेस जॉब की जो प्रायोरिटी में किसको प्रायोरिटी सेट करते हैं, अगर मैं रहता आपके जगह पे तो मैं क्या करता, मैं इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो खास करके जो देखिए, बिजनेस कोई भी हो, बिजनेस के क्राइटेरिया कहीं का लिमिट नहीं है। लोग बोल देते हैं बिजनेस मतलब 100 करोड़, 500 करोड़ या 1000, आजकल यूनिकॉर्न की कंसेप्ट भी आ गई, बहुत सारे ऐसे करोड़ों में बात करते हैं। ये जरूरी नहीं है जो बिजनेस वो कर रहे हैं। बिजनेस एक छोटे क्लास में अगर कोई कर रहे हैं, कोई ठेला भी लगा रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं, कोई चाय की दुकान भी चला रहे हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, उनकी टर्नओवर, उनकी क्या इनकम है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, उस पर मत जाइए, लेकिन वो बिजनेस कर रहे हैं। भले वो छोटा हो या बड़ा हो, वो कल के डेट में बड़े हो सकते हैं, उसकी अलग कहानी, उसकी स्किल की कहानी, उसकी जर्नी की कहानी, उनकी अलग कहानी होती है। लेकिन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन सा पर्सन को लगना चाहिए जो मैं बिजनेस के लिए ही बना हूं, और कौन सा पर्सन को ऐसा क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो लगना चाहिए नहीं मुझे जॉब ही करना चाहिए, इस क्राइटेरिया से जॉब मिलना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगा, आपको टोटल 10 पॉइंट बताऊंगा। 10 पॉइंट्स आप भी अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं, समहाउ आप जरूर निश्चित रूप से उसमें पता लग जाएगी आपको जो हाँ मैं इसके लिए सुटेबल है। अगर आपको जेन्युइन लगा तो आप उसमें आप यूज कर सकते हैं उस पॉइंट को लेके। तो देखिए, पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जॉब बिजनेस वर्सेस जॉब में, जो आप जॉब करना चाहिए बिजनेस, उसमें देखिए अगर आप 1000 डे मतलब 1000 दिन बिना किसी सैलरी का, बिना किसी छुट्टी का, बिना किसी भी चीज का 1000 दिन अगर आप लगातार काम कर सकते हैं और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन हमें उस बिजनेस से ये आ जाएगी, वो हो जाएगी, ये खड़ा कर देंगे, वो खड़ा कर देंगे, तब आप बिजनेस के लिए सुटेबल है। अगर 1000 डे मतलब ऑन एन एवरेज मैं बात करूं तो लगभग 3 साल, 3.5 साल के आसपास होती है, जो आपको अगर आप 3 साल तक में बिना किसी प्रॉफिट लॉस नुकसान या बिना किसी लोभ लालच किसी के भी अगर काम कर सकते हैं, दिन रात 24 घंटा आप लगे पड़े रह सकते हैं, उसमें मजा आ रहा काम करने में। अगर आप 1000 दिन अगर आप सरवाइव कर गए किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए, अगर करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, अगर 1000 डेज विदाउट एनी सैलरी, 1 रुपया भी बिना सैलरी लिए अगर आप काम करने के लिए रेडी हैं, तो आपके लिए बिजनेस बना। मेरे हिसाब से आप निश्चित रूप से बिजनेस कीजिए। अगर आपको लगता है 1000 तो मिनिमम कर ही सकते हैं विदाउट एनी सैलरी, तो इस निश्चित रूप से आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आप स्विच कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस हो, आपको छोटा हो बड़ा हो, कोई ऐसा कोई फिक्स नहीं होती है, आपके पसंद का जो भी बिजनेस हो आप निश्चित रूप से उसमें कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आप अपने आप से एक बार पूछ के देख सकते हैं। दूसरी पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जो देखिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप जॉब फॉर्मेट में होंगे तो आप मतलब 8 आवर्स 10 आवर्स 12 आवर का भी मतलब आप कर रहे होंगे जॉब। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कोई आवर्स फिक्स नहीं रहता, नो आवर्स। मतलब आपको मिनिमम मैं तो सोचता हूँ 12 से 15 घंटे ना शुरुआत के 1000 डे तो करना ही पड़ेगा। 15 घंटे अगर लगातार आप डेली, नो संडे नो मंडे नो वीकडे नो वीकेंड कुछ भी नहीं, अगर 1000 दिन, अगर 1000 दिन अगर लगातार आप 12 से 15 घंटा मिनिमम डेली एवरीडे अगर काम करने के लिए, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम अगर करने के लिए रेडी हैं और आपको मजा आ रहा काम करने के लिए, इरिटेट नहीं हो रहे, आप निश्चित रूप से बिजनेस कीजिए, नहीं तो जॉब आपके लिए बेस्ट है। अगर आप घड़ी के टाइम देख के अगर जॉब भी कर रहे हैं, अगर घड़ी के टाइम से अगर टाइम ओवर हुई घर जा रहे हैं, अगर घड़ी के टाइम से अगर आप
हर काम को करके और चाहते हैं रेस्ट करें, तो आपके लिए बिजनेस नहीं है। फिर आपके लिए जॉब भी परफेक्ट है, और जॉब में भी बहुत ग्रोथ है। ऐसा नहीं है जो जॉब करने वाले की ग्रोथ नहीं है, या जॉब करने वाले हमेशा मतलब इनकम नहीं कर सकते, बहुत अच्छे करते हैं। उसका भी एक अपना पैमाना, अपनी एक क्राइटेरिया है, उस पर जब बात करेंगे उसमें भी बताएंगे। लेकिन अभी जो हम बिजनेस वाले में बता रहे हैं, 2 केस बताया। एक तो 1000 वाले में बताया, 1000 आवर्स अगर आप 1000 डेज अगर विदाउट सैलरी काम कर सकते हैं, निश्चित रूप से बिजनेस आपके लिए, अदरवाइज जॉब है। अगर 12 से 15 घंटे अगर आप बिजनेस करना 12 से 15 घंटे काम कर सकते हैं विदाउट एनी इरिटेशन, विदाउट हेजिटेशन, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये बिजनेस है, अदरवाइज जॉब है। तीसरी बात एक मैं बता रहा हूँ, जो साइनेस, एक साई फीलिंग वाली बात आती है, नहीं अरे मुझे अंदर ही रहना, मुझे ये नहीं करना, ये लोग क्या कहेंगे टाइप ऑफ लैंग्वेज बहुत सारे यूज करेंगे। हमारे रिलेटिव क्या कहें, अगर मैं बिजनेस करने के लिए शुरू कर दूंगा तो लोग बोलेंगे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। अगर इस टाइप की अगर आपके दिमाग में आ रही है और दिमाग में वो बैठ गई है, अगर लोग कहने वाले ये हैं वो हैं, तब आप निश्चित रूप से आप बिजनेस मत कीजिए, आप निश्चित रूप से आप जॉब ही कीजिए। जॉब में आप परफेक्ट रह सकते हैं। हो सकता है शुरुआती दौर में हर किसी बिजनेस शुरुआत में बहुत छोटे से स्टार्ट होता है, और छोटे करने वाले तो फिर हमेशा मतलब लोग बोलते हैं ये क्या स्टार्ट कर दिया, वो क्या कर दिया, इसे करते वैसे करते। अगर इस सबको टॉलरेट कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आप बिजनेस कीजिए, अदरवाइज आप जॉब में बहुत बेस्ट कर रहे हैं, जॉब में भी बहुत और अच्छे कर सकते हैं। तो इसमें है साइनेस की, अगर तीसरा पॉइंट में बताया, अगर आपकी नेचर है, साई वाली नेचर है, निश्चित रूप से आप जॉब कीजिए, तब आप फिर बिजनेस में मत आइए। चौथा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जो देखिए, अगर आप जॉब में काम कर रहे हैं या घर बैठे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर आप क्रिएटिव हैं तो निश्चित रूप से बिजनेस आपके लिए। बिजनेस करने के लिए, मार्केट में रहने के लिए क्रिएटिवनेस बहुत जरूरत है। अगर आप क्रिएटिव नहीं, आप नया चीज करने की तरीका आपको नहीं आ पा रहा है, आपके दिमाग में क्रिएटिव नया चीज जोड़ने तोड़ने, नया काम करने के लिए, मतलब एक होती है जो एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज, अगर ये माइंड है आपके लिए, बिजनेस बहुत अच्छा है। बिजनेस निश्चित रूप से कीजिए। अगर क्रिएटिव माइंड नहीं है, ये जोड़ने से, ये तोड़ने से, ये करने से अगर ये हो सकती है, अगर ये चीज दिमाग में आती रहता है, या कहीं से कोई पॉइंट पिकअप किया उसको अपने पे इम्प्लीमेंट करके कुछ क्रिएटिव करने की अगर आपकी प्लानिंग है, निश्चित रूप से बिजनेस आपके लिए है। अदरवाइज अगर आप सिंपल जिंदगी जी रहे, नहीं आए 9 to 5 जॉब किए और बेस्ट जो काम दिया गया मुझे डाटा एक्सेल पे, जहाँ कहीं पे भी, या जो भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप निश्चित रूप से जॉब कीजिए, बेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर क्रिएटिव माइंड है, नया चीज अलग अलग करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, क्या सही है क्या गलत है, ये चीज में आपको जांच पड़ताल करनी है, तो बिजनेस आपके लिए हो सकता है। उसकी पैमाना छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप क्रिएटिव हैं तो बिजनेस है, अदरवाइज आपके लिए जॉब है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जॉब के लिए क्रिएटिव नहीं चाहिए, लेकिन जॉब से कहीं ज्यादा चीज चाहिए बिजनेस करने के लिए। क्रिएटिव होना बहुत मस्ट है, अदरवाइज आपकी कंपटीशन में आप कभी भी ऊपर बढ़ने में बहुत डिफिकल्टी जाएगी। अगर एकदम सीधा साधा इंसान हो, क्रिएटिव नहीं हो, लाए बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग करके पैसा जरूर कमा लेंगे, लेकिन कंपनी को खड़ा करने के लिए बहुत सारी मुश्किलें आती है। नया चीज आपके कंपटीशन से लड़ने के लिए, कंपटीटर को मतलब हर चीज समझने के लिए क्रिएटिव होना जरूरी है, और शॉर्ट टाइम पीरियड में थोड़ा आप ऊपर बढ़ सकते हैं अगर क्रिएटिव हैं तो। तीसरी मतलब 4 पॉइंट बताया, इसके बाद मैं टॉलरेंस की एक पॉइंट रखा हूँ। जो टॉलरेंस, देखिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं फिर भी आप 9 to 5 में आए, जॉब कर रहे हैं, या अगर बैठे हैं तो आप आराम से जॉब करते वक्त आप 9 to 5 आए, जॉब किए, उनको सबमिट किए, फाइनल ओनर को सबमिट किया, जहां भी सबमिट कर रहे हैं आप, मैनेजर को सबमिट किए, घर चले जाएं। उसमें इरिटेशन, जो टॉलरेंस जो आपकी बिजनेस में मतलब फिर भी जॉब में कम है, मतलब उतना टेंशन नहीं है, उतना आपको कोई इरिटेट नहीं कर रहा, उतनी आपकी टॉलरेंस जो होती है, क्षमता होनी चाहिए बर्दाश्त करने के लिए, वो कम है। बिजनेस में आपको हमेशा 24 आवर्स आपकी टॉलरेंस की टेस्ट होती है। आपको हमेशा ये क्वेश्चन आते रहेगा कि आप कितना आप टॉलरेट कर पा रहे हैं। हर पॉइंट पे चैलेंजिंग है, हर दिन चैलेंज, नया चैलेंज आएगा, कोई फिक्स चैलेंज नहीं आती है आपको जो आप एकदम फिक्स फॉर्मेट में डाल देंगे और सही हो जाएगा। तो टॉलरेंस की चेकअप होती है, आप कितना बर्दाश्त कर पा रहे हैं। अगर जितना बर्दाश्त करके ऊपर अगर करने की क्षमता आपके अंदर में है, जितना आप ऊपर बर्दाश्त कर सकते हैं, उस हिसाब से आपके बिजनेस में उतनी ग्रोथ होती है। तो टॉलरेंस एक पॉइंट आती है, जब आप कितना टॉलरेबल हैं, कितना टॉलरेट कर सकते हैं, इस चीज का रहता है। तो मैंने आपको 5 पॉइंट बताया। 6 पॉइंट में एक मेरे हिसाब से लगता है जो एटीट्यूड भी एक बहुत बड़ी मैटर करता है। आजकल की स्टार्टअप की दुनिया में लगता है जो स्टार्टअप कर लिए या बिजनेस कर लिए तो बहुत बड़े बॉस बन गए, या बहुत बड़े लोग हो गए, हमने कुछ 100 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी, या 5 करोड़ की, या 5 लाख की ही बिजनेस की, या 5,000 की बिजनेस की।
लोग को लगता है स्टार्टअप कर लिए कि हमारी ज़िंदगी बदल गई। स्टार्टअप करने से ज़िंदगी नहीं बदलेगी। स्टार्टअप को सही वे में रन करने के बाद एक सही सक्सेसफुली स्टार्टअप बनाने के लिए बहुत सारे चीज़ की ज़रूरत हो, उसमें एटीट्यूड भी मैटर करता है। आप अगर एटीट्यूड अगर बॉस वाली ऐसी ले आए अपने को, आप पहले दिन में बॉस ले आए, फिर हम बॉस हैं हम काम नहीं करेंगे, या हम बॉस हैं या हम एटीट्यूड में इतना रहे ताकि हमारी काम ही सफ़र कर पाए। देखिए एटीट्यूड ज़रूर आप रखिए, लेकिन आप अपने काम के सामने ना कोई एटीट्यूड आपका चलेगा ही नहीं। आपकी एटीट्यूड आपके घर पे रहेगा, आपकी एटीट्यूड आपकी जेबी में रहेगा, फिर भी आपको काम करना पड़ेगा। सामने वाले की एटीट्यूड कैसा, उस पर डिपेंड करता है आपकी बिजनेस। आप अपने एटीट्यूड दिखा के काम आपको मिलेगा ही नहीं कभी भी। तो अपने एटीट्यूड रखिए, पॉजिटिव वे में रखिए। मैं ये नहीं बोला एटीट्यूड जीरो कर लो, कुछ कर लो, एटीट्यूड रखिए, लेकिन थोड़ा बिजनेस को प्रायोरिटी रखते हुए फिर आप अपना एटीट्यूड जरूर दिखाइए। एक बिजनेस को सेटअप होने दीजिए, इसके बाद ही कुछ आपकी वो वैल्यू भी रह जाएगी। लोग को शुरुआती दौर में ये लगने लगता है बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, हमारी एटीट्यूड तो बॉस वाली हो जानी चाहिए। पहले दिन में बॉस हो जाएंगे, आप अपने के लिए ज़रूर बॉस हैं, लेकिन दुनिया के लिए आप 9 to 5 जिसको जॉब दिला रहे हैं करवा रहे हैं, उसके लिए बहुत टेम्प्रोरी के लिए ये बात है। लेकिन आपको एटीट्यूड में वर्क और परफॉर्मेंस लाने की मेरे हिसाब से, मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, और वर्क परफॉर्मेंस में आप एटीट्यूड लाइए, ना कि अपने पर्सनल में एटीट्यूड ज़्यादा। शुरुआती दौर में तो एकदम नहीं चलेगा। अगर ये सब चीज़ है, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, नहीं हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से जॉब परफेक्ट है आपके लिए, तब आप बिजनेस नहीं है। बिजनेस में हर तरीका का एटीट्यूड वाले आपके पास सजेशन वाली टीम होती है, वो करना पड़ता है। इसके बाद देखिए, अगर आपके ये सब चीज़ सब कुछ ओके है, लेकिन आपके पास ना फाइनेंशियल वीकनेस है। अगर फाइनेंशियल वीकनेस है, मान के चलिए आपके पास सेविंग का कुछ 5000 है या 10,000 है या 1,00,000 रुपया आपके पास है, या बहुत मिनिमम रुपये, या फाइनेंस की वीकनेसेज है। देखिए फाइनेंस तो गुरु लगेगा, हर जगह पे लगती है फाइनेंस। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं जो फाइनेंस हमारे पास है नहीं और हम खड़ा कर लेंगे, लाखों करोड़ों की बिजनेस एक दिन में खड़ा देंगे। लाखों करोड़ों वाली अगर होता तो आप ऑलरेडी बिजनेस बहुत बड़ा खड़ा कर रखे होंगे। लेकिन अगर फाइनेंस की कमी है तो आप निश्चित रूप से शुरुआत, मुझे लगता है पहले जॉब कर लेना चाहिए। जॉब करेंगे तो आपको बहुत ऐसे चीज़ हैं जो कि आपको सिखा देती है, जो आप ये करेंगे तो देखिए ऐसे गलत हो सकता है, और ये नया चीज़ मार्केट में चल रहा, ऐसे ऐसे प्रोफेशनलिज्म डेवलप होती है, ये करने से इससे टीम बिल्डअप होता है, ये करने से इससे स्केल होती है। बहुत सारे ऐसे चीज़ आपको बिजनेस करने से पहले मुझे लगता है जॉब कर लेना चाहिए, और जॉब में उसमें बेनिफिट हो सकता है। तो इस चीज़ में फाइनेंशियल वीकनेसेज है तो थोड़ा बहुत पैसा आपको सेविंग करना पड़ेगा। पैसा बहुत लगता है, पैसा ही पैसा को बनाता है और कर्जा ही कर्जा को बनाता है। मेरा एक ही मकसद है जो बोलने का, जो आप अगर फाइनेंशियल वीक हैं, पहले फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाइए। किसी से अगर पेमेंट ले रखे हैं तो उनको पहले पेमेंट दे दीजिए, फिर आप बिजनेस में सेटअप कीजिए। जितनी बड़ी आपकी पेमेंट बैकअप है, पीछे का आपकी स्ट्रांगनेस है, फाइनेंशियल बैकअप है, उस हिसाब से अपने बिजनेस को सेटअप कीजिए। अगर बैलेंस मिनिमम है, बहुत कम, मान के चलिए आपके पास 10,000 रुपया, अब 10,000 रुपया में आप बहुत बड़ी डायमंड की तो फैक्ट्री नहीं खोल सकते ना, या शोरूम नहीं खोल सकते ना। आप बोलेंगे हम सोना की बड़ी सी एकदम शोरूम खोल दे, अरे गोल्ड का शोरूम खोलने के लिए भी बहुत रुपये लगेगा। तो डिपेंड करता है आप क्या, छोटा में अगर लगा रहे हैं तो छोटा सेटअप से कर सकते हैं। तो इसमें हो सकते हैं फाइनेंशियल पहले जरूरी है। अगर फाइनेंस अच्छा नहीं है तो जॉब कीजिए, फाइनेंस अच्छा है तो आप बिजनेस में जा सकते हैं, ये आपको लग सकता है। देखिए एक दो केस और भी आती है, अगर फाइनेंस भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, एटीट्यूड भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, लेकिन आप इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की एक केस आ जाते हैं। अगर इंट्रोवर्ट है ना, तो अगर आप बहुत कम बोलते हैं, मतलब आप बोलते हैं मिनिमम है जितना मुझे रिक्वायरमेंट है, तो शुरुआती तौर में बहुत चैलेंजेस आएगी। आपको बोलना पड़ेगा आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो बिजनेस की कंसेप्ट है, आप जो कर रहे हैं अभी बिजनेस में, या नया आइडिया लेके आ रहे हैं, क्रिएटिव आइडिया लेके आ रहे हैं, नया चीज कर रहे हैं, 10 लोग को बताना पड़ेगा सर मैं ये कर रहा हूँ, क्या मेरा बिजनेस ये है, क्या आप उस सर्विस या प्रोडक्ट को आप परचेज करना चाहते हैं। जब तक सेल्स नहीं होगी बिजनेस में, आप अपने आप को एक प्रमोटर नहीं बन के उभरेंगे। आप जब 10 जगह 20 जगह 50 जगह दिन भर में विजिट करके बताएंगे नहीं लोगों को सर मैं ये कर रहे हैं और ऐसे हमें चाहिए, इस तरह का नया ले आ रहे हैं, नया ला के अभी मार्केट में दिए हैं, या ऐसे हम कर सकते हैं, आपकी सर्विस को प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो तब तक दिक्कत आती है तो निश्चित रूप से आप मतलब उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इंट्रोवर्ट हैं तो थोड़ा आप जॉब की तरफ प्रायोरिटी करिए। फिर आप अगर एक्सट्रोवर्ट है, आप बोलते हैं, प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, सब कुछ के तरफ से कोई हेजिटेशन नहीं, आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप बिजनेस कीजिए लेंगे। इसके बाद अगर देखिए, अगर जिस दिन आप फर्स्ट, तो ये 8 पॉइंट था, 9 पॉइंट में है मार्केटिंग स्किल्स से मैंने पॉइंट रखा। देखिए मार्केटिंग स्किल्स होना ही चाहिए किसी भी ऑनर के अंदर में ना। अगर मार्केटिंग का स्किल्स नहीं है तो आप बिजनेस खड़ा नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे शुरुआती दौर में। बदलो
ये नहीं बोल रहा हूँ जो मैं आप मतलब अंबानी नहीं है जो एक दिन में इतना पैसा लगाए और सीधा 50 मार्केटिंग वाले को ले आओ, 10 अकाउंटेंट को ले लो और कंपनी खड़ा कर लो, सेल्स आ नहीं रही है। सेल्स अगर कंपनी को खड़ा करना है तो आप जो ऑनर हैं, आप जो प्रमोटर हैं, आप ही कंपनी के एम्प्लॉय भी हैं, आप ही कंपनी के मालिक भी हैं, आप कंपनी हर कोई है। आपको हर काम करना पड़ेगा जो कि एक आपके एम्प्लॉय करते हैं। अगर आपको वो चीज़ की कमी है तो आपके बिजनेस खराब हो सकता है। ये नहीं बोलो खड़ा नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से आपसे ज़्यादा जिसको ये सब पता है वो आपसे आगे बढ़ जाएगा और जल्दी शॉर्ट टाइम पीरियड में बढ़ेगा, क्योंकि उसके पास मार्केटिंग स्किल्स है। मुझे लगता है हर ओनर को जो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं या करते हैं उसके मार्केटिंग स्किल्स अच्छा होना ही चाहिए। अगर शुरुआत में वो बेचने का तरीका उनको पता है, जो मैंने बनाया वो क्या बिक सकती है नहीं बिक सकती है, उसके टेस्ट वर्जन करने के लिए आपके पास सैंपल को पता करने के लिए MVP प्रोडक्ट भी बोला जाता है मार्केट में, जो आपको क्या वो सही है, फिजिबल है या नहीं है, इस चीज़ को जानकारी के लिए आपको मार्केटिंग स्किल्स चाहिए। अगर आप बेस्ट मार्केटर है ना, मत पूछिए क्या सर्विस बना रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप निश्चित रूप से आप अपनी कंपनी को रन करवा सकते हैं। सेल्स लाने की तरीका, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ होनी चाहिए एक बिजनेस ओनर के अंदर में। अगर वो ज्ञान है, वो सेल्स की बुद्धि है और कैसे क्रिएटिव तरीका से उसको किया जा सकता है हर चीज़ में, तो आपको निश्चित रूप से बिजनेस तरफ के जाना चाहिए। मार्केटिंग स्किल्स है, मार्केट की तरीका पता, भले मार्केट गए कि नहीं गए, लेकिन आपको लगता है मार्केट जाने के बाद, ये प्रेजेंट करने के बाद मैं ले आऊँगा काम, निश्चित रूप से आप बिजनेस आइए, जॉब छोड़ दीजिए। या आप जॉब कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसको स्टॉप करके मार्केट में उतर सकते हैं आप बिजनेस को लेके। लास्ट पॉइंट है मेरा, देखिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, अगर जॉब कर रहे हैं या जॉब नहीं कर रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं या जॉब के लिए फैसला लेना चाह रहे हैं, देखिए बिजनेस करने के लिए आप आएंगे मार्केट में ना, निश्चित रूप से 24/7 वाली बात है, आपको रेगुलर डेज पे आपको अपडेट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप डेली अपडेट हैं, अगर आप हर तरीका से अपडेट हैं, फाइनेंशियल अपडेट हो, मार्केट के एनालिसिस के अपडेट हो, या आपने वर्क परफॉर्मेंस वाइज अपडेट करना पड़ेगा, या बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जो कि आपको मतलब अगर हर चीज़ में अगर अपडेट करने के लिए आप रेडी है, 24/7 आप रेडी रहती है। हाँ, नया मार्केट में आया मैं भी अपडेट कर लूँगा, इस चीज़ को सीख के कर सकते हैं, लर्निंग स्किल्स होनी चाहिए, वो करने के लिए तैयार। हर तरीका से अगर आप अपडेट हैं तो आपको बिजनेस में निश्चित रूप से आना चाहिए। इसमें कई छोटे मोटे पैमाना हो सकता है, आप 10 में से 7 हो सकता है किसी में आपकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी है, हो सकता है एटीट्यूड प्रॉब्लम हो, उसको आप ऑन एन एवरेज रेटिंग निकाल के आप बता कर सकते हैं जो कौन सा बेस्ट है, कैसे। 10 पॉइंट मैंने इन जनरल एनालिसिस किया, ना कि ये मैंने कहीं गूगल पे आपको ये पॉइंट मिलेगा, ना ही कहीं से मतलब कहीं पे फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम कहीं नहीं मिलेगा। इन जनरल में मैंने आपको ये बताया जो मुझे लगता है जो ये पॉइंट सब पॉइंट करते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये सब रियल पॉइंट है जो कि मैंने एक्सपीरियंस से मुझे पता लग रहा है, ये सब पॉइंट इन जनरल आ जाते हैं। इसलिए जॉब वर्सेज बिजनेस या बिजनेस वर्सेज जॉब वाली की जो पॉइंट आ रही है, इसमें आप निश्चित रूप से इस 10 पॉइंट को लेके आप एनालिसिस कर सकते हैं। ये 10 पॉइंट हमें अगर हमारे अंदर में है, मेरे अंदर में है, निश्चित रूप से आज न कल आप बिजनेस में जा सकते हैं। अगर नहीं है तो जॉब में भी बहुत अच्छे किया जा सकता है, उसका अलग कई सारे वीडियोज हैं, आप देखेंगे पता लगेगा जो आपको कौन सा बेस्ट हो सकता है इस चीज़ के लिए भी। तो अगर आप इसमें से कोई भी हो, अगर सजेशन अगर आप देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। मेरे से जितना हेल्प होगा मैं निश्चित रूप से आपके लिए रेडी हूँ, और आपसे मेरे से जितना हेल्प हो सकता, भले आप मेट्रोलाइट से एसोसिएटेड हैं, नहीं हैं, बाहर हैं, कहीं और भी हैं, निश्चित रूप से मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, और जितना हो सकता मैं निश्चित रूप से हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।